देखो प्रश्नावली है 9.2 समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों का क्षेत्रफल। बेटा इसके सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने प्रमेय नंबर 9.1 और इसके उदाहरण समझे थे, उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है। अब देखो सवाल नंबर 1 ध्यान से देखना। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABC और D ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। AE लंब है DC, ये जो AE है वो DC पर क्या है? लंब, मतलब यहां बना है 90 डिग्री का कोण। और CF लंब AD, CF किस पर लंब है? AD। यदि AB बराबर 16 है, AB देखो ये AB कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अब देखो ये AB 16 है तो बताओ CDB कितनी होगी? CDB कितनी होगी बताओ? क्यों? क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने एक भुजाएं क्या होती है? ये वाली AB 16 है तो CDB कितनी होगी? अब आगे देखो AE 8 सेमी है। AE मतलब ये वाली जो है ना ये कितनी है? 8 सेमी। और CF मतलब ये वाली कितनी है? 10 सेमी है। तो AD ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है AD मतलब ये वाली भुजा हमें ज्ञात करने की ये कितनी होगी। अब देखो ये दे रखी है, मतलब ये दे रखी है और ये दे रखी है और ये हमें क्या करनी है? ज्ञात। तो देखो सबसे पहले तो बताओ CD बराबर किसके हैं? AB के। ये CD और AB क्या है? बराबर। और दोनों ही कितनी है? 16 सेंटीमीटर। कारण लिखोगे समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजा? सम्मुखी भुजाएं क्या होती है? बराबर। आगे बात समझ में? अब देखो आप देखो मैंने उदाहरण नंबर 1 बताया था, उसमें देखो ये तो है आधार और ये क्या है? ऊंचाई। तो बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आधार इंटू सूत्र लगेगा आपके किसका? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है आपके आधार इंटू ऊंचाई, है ना? या ऊंचाई की जगह आप लिख सकते हो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। हो गया? अब देखो ध्यान लगाओ इधर, इस समांतर चतुर्भुज में अगर बेटा हम आधार ये लेते हैं, है ना, तो बताओ ऊंचाई क्या आएगी? ये आएगी, क्योंकि ऊंचाई कितने डिग्री पर होती है? 90। और अगर देखो इधर देखो, अगर आधार हम ये लेते हैं तो बताओ ऊंचाई क्या आएगी? ये आएगी 10, आएगी ना? तो हम दोनों को एक साथ ले लेंगे। देखो पहले आधार हमने क्या लिया? आधार इंटू ऊंचाई होता है आधार DC। CD लिखो DC लिखो, एक ही बात है। आधार बताओ क्या है? CD इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी? AE हो जाएगी। अगर आधार लिया तो ऊंचाई ये लेंगे। और देखो दूसरा, अगर आधार क्या लिया हमने? AD। क्या लिया? बताओ ऊंचाई क्या होगी? CF क्या होगी? CF। ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्या है? और इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है तो दोनों बराबर भी होंगे। ठीक है? अब देखो बताओ CD कितनी है? बताओ CD कितनी है? 16 इंटू AE कितनी है? 8। और AD हमें करनी है ज्ञात करनी है ना? बताओ CF कितनी है? 10। कितनी है? बताओ ज्ञात क्या करनी है? 10 गुणा है तो बताओ AD बराबर आ जाएगा 16 इंटू 8 बटा 10 आ जाएगा ना? अब देखो काटो, 2 से कट रहा है, 2 से कितनी बार? 5 बार। और 2 से कितनी बार? 8 बार, है ना? आटाबाटी कितना हो गया? 64 बटा 5। 5 का भाग लगाएंगे तो देखो 12 पंजे 60, 12 बार 12 पंजे 60, कितना बचा? 4 बच गया ना? और भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे? 40 हो गया। 5 8 40। तो बताओ AD कितनी आ गई आपके? AD आ गई 12.8 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? तो ये AD का मान आ गया आपके। आ गया? अब चलो भाई, हाँ आ गया ना? बिल्कुल आसान है। देखो अगर आधार ये लेंगे तो ऊंचाई ये लेंगे, आधार ये लेंगे तो ऊंचाई ये लेंगे।
और दोनों क्षेत्रफलों को क्या रखेंगे, बराबर, क्योंकि दोनों इसी के क्षेत्रफल है, तो दोनों को हम बराबर कर लेंगे, गुणा वाले को भाग में भेज देंगे, जोड़ बाकी करोगे तो आपके कितना आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। आ गया। चलो भाई अगला देखते हैं, सवाल नंबर 2, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि ई एफ जी एच आना, ये कॉमा इनके बीच में, ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं के मध्य बिंदु है ना, तो दर्शाइए एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर होता है 1/2 एरिया ऑफ एबीसीडी, है ना। तो देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बनाओ। देखो समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है, एबीसीडी। ये मैंने बनाया एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। देखो ध्यान लगाओ, ये ए बी सी और डी, इस समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है, ई एफ जी एच। मान लो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई, बी सी का एफ, और इसका जी, और इसका एच, ये मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदुओं को मिलाओ, ये मिलाया मैंने मध्य बिंदुओं को, ठीक है ना, ये मध्य बिंदुओं को मिला दिया भाई। अब मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक चतुर्भुज बन गया, आपके बन गया ना, क्या बना, ई एफ जी एच बन गया। ये वाला चतुर्भुज इस पूरे चतुर्भुज का क्या होता है, आधा। ये हमें करना है सिद्ध। समझ में गया चित्र। सबसे पहले लिखेंगे सवाल में, बताओ बेटा क्या दिया है, ई एफ जी और एच आना क्रमशः समांतर चतुर्भुज, आना ऐसे लगाओ, समांतर चतुर्भुज हो गया। ये ऐसे लिख सकते हैं आप, समांतर चतुर्भुज। क्या नाम है, ए बी सी डी की भुजाओं के क्या है, मध्य बिंदु है ना, और हमें करना है सिद्ध। बताओ बेटा क्या सिद्ध करना है, ये रहा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर होता है 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। मतलब चतुर्भुज ई एफ जी एच का क्षेत्रफल आधा होता है चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के। इसका क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा। अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी है इसमें थोड़ी सी रचना। अब देखो क्या रचना करेंगे, ध्यान लगाना इधर। हम क्या करेंगे, एक समांतर रेखा खींचेंगे। हम क्या करेंगे, एच एफ एक समांतर रेखा खींचेंगे। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर, और साथ ही ये वाली इसके भी समांतर है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है ना। तो ए बी सी डी के पहले समांतर है, हमने ये वाली इसके समांतर खींची तो ये इसके भी क्या हो जाएगी, समांतर। बताओ हम क्या रचना की, एच एफ समांतर किसके हैं, ए बी के, और समांतर किसके हैं, डी सी के। मतलब ये वाली रेखा इसके भी समांतर है और ये वाली रेखा इसके भी समांतर है। आगे समझ में बात। अब देखो उत्पत्ति में बिल्कुल इजी है, ध्यान लगाना इधर। अब बेटा आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये वाला जो चतुर्भुज है ये ना, इसे बनाएंगे हम समांतर चतुर्भुज। क्या बनाएंगे, जैसे ये समांतर चतुर्भुज बनेगा तो हमने उदाहरण नंबर 2 किया था। क्या किया था, कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा। देखो यहाँ देखो, इसमें देखो, ये अगर समांतर चतुर्भुज बन जाए तो ये तो है समांतर चतुर्भुज और ये क्या है, त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का इस समांतर चतुर्भुज से क्षेत्रफल क्या होगा, आधा। और ऊपर भी ऐसा ही है, देखो ये तो है त्रिभुज और ये क्या है, चतुर्भुज। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसको हम ए बी एफ एच को क्या बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज। तो देखो सबसे पहले लेंगे ए बी एच एफ से, चतुर्भुज ए बी एच एफ से, आना, चतुर्भुज ए बी एच एफ से। अब देखो कैसे बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। बताओ ये वाली रेखा एच किसके समांतर है, बी एफ। बताओ ए एच समांतर किसके हैं, बताओ ये दोनों क्यों समांतर है, क्योंकि पूरी भुजाएं क्या है, समांतर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। अगर पूरी समांतर तो आधी भी क्या होती है, समांतर। क्यों है बताओ, कारण हो जाएगा, क्योंकि ए डी समांतर किसके हैं, बी सी के। पूरी समांतर तो आधी भी क्या होगी,
साथ ही देखो ये वाली बराबर भी है। बताओ ए एच किसके बराबर है? बी एफ के। बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि पूरी भुजाएं बराबर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? और ये मध्य बिंदु है तो आधी हो गई ना। बताओ क्या हो गया? ए डी बराबर किसके हैं? बीसी के। और ये इनके क्या है? अर्धक है। क्या है? अर्धक। ए बी बराबर बीसी के क्या ही है? अर्धक, इसलिए बराबर है। अब देखो यही भुजाएं बराबर और यही भुजाएं समांतर। जिस चतुर्भुज की वही भुजा बराबर वही भुजा समांतर कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? कहलाता है। अतः बताओ क्या नाम है? ए बी एफ एच। ए बी एफ एच ए क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज है, बन गया समांतर चतुर्भुज। अब इसी प्रकार ऊपर वाले को भी समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, है ना? कैसे बनेगा? ये वाली इसके क्या है? समांतर। ये वाली इसके क्या है? बराबर। ये सेम हो जाएगा। वही भुजाएं समांतर वही भुजाएं बराबर, तो वो भी क्या है? एक समांतर। अब इतना करने की जरूरत है? क्या लिखोगे? इसी प्रकार क्या नाम है? सी डी एच एफ। सी डी एच एफ बी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। बन गया भाई समांतर चतुर्भुज। अब देखो ध्यान लगाओ। अब पहले ये लेंगे, पहले ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ऊपर वाला ले लो। देखो एक तो लेंगे त्रिभुज ये और एक लेंगे चतुर्भुज ये, है ना? देखो त्रिभुज तो क्या नाम है? एच जी एफ। त्रिभुज कौन सा? एच जी एफ। वह चतुर्भुज कौन सा? सी डी एच एफ। सी डी एच एफ से देखो ध्यान से समझना, ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज लिया है। देखो ये दोनों क्या है बेटा? एच एफ क्या है बेटा? एक ही आधार। देखो इसी आधार से ये त्रिभुज बन रहा है और इसी आधार से ये चतुर्भुज बन रहा है। और साथ ही ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है। पढ़ी थी हमने उदाहरण नंबर 2 में। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो बताओ एच एफ तो क्या है? बताओ एक ही आधार। क्या है? एक ही आधार है। एच एफ तो क्या है? एक ही आधार। और साथ ही एच एफ किसके समांतर है? डीसी के। एच एफ समांतर किसके हैं? ये क्या हो जाएगी? एक ही समांतर रेखा। क्या हो जाएगी? एक ही समांतर रेखा। अब हो गया। अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं में त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा। मतलब क्या होगा? एरिया ओ क्या नाम है? जी एच एफ। क्या नाम है? एच जी एफ। क्या नाम है? एच जी एफ बराबर किसके होगा? 1/2 एरिया ओ क्या नाम है? सी डी एच एफ। क्या नाम है? सी डी एच एफ। क्यों होगा? कारण लिखना चाहो तो हिंदी में क्या लिखोगे? एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा। या फिर हमने ये पॉइंट लिख दिया ऊपर। आ गया? अब जैसा बेटा इधर किया वैसा ही नीचे करो। इसी प्रकार लिख देंगे। नीचे देखो त्रिभुज कौन सा? ई एच एफ। और चतुर्भुज कौन सा? ए बी एफ एच। देखो ये उल्टा करके देखोगे ना, इसको ऐसे घुमा के, तो एच एफ दोनों का क्या है? एक ही आधार। इसी आधार से ये त्रिभुज है और इसी आधार से ये क्या है? चतुर्भुज। और साथ ही ये रेखा और ये रेखा क्या है? समान। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है। अब इतना करने की जरूरत है? इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखोगे? इसी प्रकार। इसी बताओ त्रिभुज तो कौन सा? ई एच एफ। एरिया किसका? ई एच एफ बराबर किसके होगा? 1/2 एरिया किसके? ए बी एफ एच के। किसके? ए बी एफ एच के, है ना? ए बी एफ एच। बताओ कारण क्या होगा? एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करो? दोनों को जोड़ लो। समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ लो दोनों को जोड़ते हैं आपको उत्तर आ जाएगा। देखो क्या लिखेंगे? दिख रहा है इधर नीचे? दिख रहा है क्या? और लिख दूं? समीकरण नंबर किसको बताओ? 1 व 2 को क्या करने पर?
जोड़ने, आगे वाले आगे जुड़ेंगे, पीछे वाले बताओ आगे क्या है, यहाँ कर देता हूं मैं इधर। बताओ आगे क्या है, एरिया ऑफ एच जी एफ। क्या है, एरिया ऑफ एच जी एफ। बताओ इसमें क्या जुड़ेगा, एरिया ऑफ ई एच एफ। क्या जुड़ेगा, ई एच एफ जुड़ेगा। अब बराबर पीछे वाले पीछे, बताओ पीछे क्या है, इधर देखो क्या है, इधर लिख देता हूं कितना है, 1/2 एरिया ऑफ, क्या नाम है, सी डी एच एफ। और इसमें क्या जुड़ेगा, 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ एच। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, एच जी एफ कहाँ है भाई, एच जी एफ ये वाला, और दूसरा क्या है, ई एच एफ, ई एच एफ। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पूरा चतुर्भुज बन जाएगा। अरे भाई इस क्षेत्रफल को और इस क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो पूरा बन गया ना। क्या नाम है, ई एफ जी एच। क्या बन गया दोनों को जोड़ने पर, ई एफ जी एच बन गया। अब बराबर में तो बराबर। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन ले लो, ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया। बताओ अंदर क्या बचा, एरिया ऑफ सी, एरिया ऑफ क्या बचा, सी डी एच एफ बच गया है ना। और बताओ पीछे क्या बचा, एरिया ऑफ ए बी एफ एच, नहीं दिख रहा, एरिया ऑफ थोड़ा सा, ठीक है हो गया भाई। अब देखो यहां पर ये तो सेम आएगा, क्या आएगा बताओ, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, 1/2 का 1/2। अब इन दोनों को जोड़ो, सी डी एच एफ, सी डी एच एफ ये वाला भाग, ये चतुर्भुज है ना, और इसमें क्या जुड़ेगा, ए बी एच एफ। इसको और इसको जोड़ेंगे तो पूरा क्या बनेगा, क्या बनेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी इति सिद्धम। ये सिद्ध करना था मैं, तो बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। आ गया समझ में, उतारो। सवाल नंबर 3, P और Q समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए एरिया ऑफ APB बराबर होता है एरिया ऑफ PQC। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाओ। देखो ये है एक समांतर चतुर्भुज, गुण जानते हो समांतर चतुर्भुज के, ABCD नाम है इसका। तो देखो ये ABCD, ठीक है। अब क्या कहा है, P और Q समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा DC और AD पर स्थित बिंदु है। देखो DC पर तो कौन सा बिंदु है, P, ये रहा DC, इस पर तो है P बिंदु, ठीक है। और AD पर कौन सा बिंदु है, Q, ये AD, इस पर एक बिंदु है Q, है ना। अब देखो हमें क्या दर्शाना है, एरिया ऑफ APB, पहले इन्हें बढ़ाओ, ये रहा A, ये रहा P और ये रहा B, बन गया APB। अब दूसरा BQC, ये रहा B, Q और ये C, हो गया। देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। सिंपल ही है, कैसे देखो, सबसे पहले देखो इस त्रिभुज, देखो PAPB, इसको देखो, ये देखो ये एक ही आधार है, इसी आधार पर ये त्रिभुज बन रहा है और इसी आधार पर ये चतुर्भुज बन रहा है, बन रहा है ABCD चतुर्भुज, इसी आधार पर तो ये त्रिभुज बन रहा है और इसी आधार पर चतुर्भुज बन रहा है। और ये दोनों रेखाएं भी कौन सी हैं, समान। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधार। ये लगाएंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में, बताओ बेटा क्या दिया है, ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, अब आप पूरा लिखना चाहो तो लिख देना है, जिसकी AD भुजा पर तो Q बिंदु है और CD भुजा पर P बिंदु है। या इतनी जरूरत नहीं है, हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ APB
पी बी बराबर होता है एरिया ऑफ बी क्यू सी। ठीक है, ये बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। देखो पति में बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना। इधर सबसे पहले तो लेंगे हम ये वाला त्रिभुज, क्या नाम है, ए पी बी, ये त्रिभुज और ए बी सी डी चतुर्भुज, है ना। बताओ क्या लेंगे, एक तो लेंगे त्रिभुज कौन सा, ए पी बी, वह चतुर्भुज कौन सा, ए बी सी डी, ये दोनों लेंगे भाई। देखो ए बी क्या है, एक ही आधार, इसी आधार पर ये त्रिभुज बन रहा है और इसी आधार पर क्या बन रहा है, चतुर्भुज। बताओ बेटा ए बी तो क्या है, एक ही आधार, क्या है, एक ही आधार। साथ ही ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समान, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं है, एक ही समांतर रेखा हो गई। ए बी किसके समांतर है, डीसी के। बताओ ए बी समानांतर किसके हैं, डीसी के। बताओ ये क्या हो जाएगी, एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा है। और नियम है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, मतलब इस त्रिभुज, बताओ एरिया ऑफ ए पी बी बराबर आधा होगा किसका, एरिया ऑफ ए बी सी डी का, हो जाएगा। अगर पूरा कारण लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिखो, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हो गया। अब देखो दूसरा त्रिभुज बी क्यू सी, है ना, ये लेंगे बी क्यू सी, है ना, और चतुर्भुज लेंगे कौन सा, ए बी सी डी। देखो ये बी सी, इधर से देखेंगे ना तो ये बी सी इस त्रिभुज का भी आधार है और इस चतुर्भुज का भी, और साथ ही ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। बताओ अब क्या लेंगे, त्रिभुज तो कौन सा लेंगे, बी क्यू सी, क्या लेंगे, वह, या फिर डायरेक्ट क्या लिखो, इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट। समझ में आएगी बात, इतना लिखना, इतना क्यों लिखना है, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। बताओ एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, बी क्यू सी बराबर 1/2 होगा किसका, एरिया ऑफ ए बी सी डी का, हो जाएगा ना। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा। और तुम चाहते हो मुझे पूरा करना है तो पूरा लिखो, क्या लिखोगे, पहले बी सी क्या है, एक ही आधार, और फिर बी सी समांतर क्या है, ए डी, और फिर बाद में ये लिखो, है ना। करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो डायरेक्ट करो। समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, अब समीकरण 1 व 2 को मिलाओ। 1 व 2 में देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों भी क्या होंगे, जब दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है। तो बताओ क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए पी बी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी क्यू सी। क्या सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आया समझ में, बता रहा भाई।